Hello friends, I welcome you in my YouTube channel SK English Pathshala. Now I am going to teach you today M English 4th semester subject Indian writing in English. The name of poem is Queen's Rival, written by Sarojini Naidu. So I am going to teach today an important question of this poem. So let's begin. Give a critical appreciation of Sarojini Naidu's poem The Queen's Rival. आप क्या करना है आपको दोस्तों, इसमें क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ द सरोजिनी नायडूज पोएम क्वींस राइवल, इसमें जो है आपको क्रिटिकल अप्रिसिएशन देना है, ये ना बताना है। क्रिटिकल अप्रिसिएशन का मतलब क्या होगा? क्रिटिकल अप्रिसिएशन का मतलब होगा इस पोएम के आपके शब्दों में मूल्यांकन करना है, समीक्षा करनी है कि आपको ये पोएम किस हिसाब से जमती या क्या है इस पोएम के अंदर। द कीन ऑफ गुलनार इज नरेटेड फैसिनेटेड मैनर। ये जो पोयम है किसकी दोस्तों? इस पोयम में एक महत्वपूर्ण रोल रहता है कीन गुलनार का, और कीन गुलनार के रोल को बहुत ही लुभावने तरीके से व्यक्त किया गया है। फैसिनेटेड यानी लुभावने तरीके से, नरेटेड यानी बताया गया है। इन द रिलिकल बेलाड्स में, इस गाथा गीत के अंदर, रिलिकल बेलाड्स यानी गाथा गीत के अंदर। द क्वींस राइवल बाय सरोजिनी नायडू, क्वींस राइवल जो है सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखी गई है। द स्टोरी इज पर्शियन इन ओरिजिन बट वेरी नॉन इन इंडिया। यह स्टोरी है तो पर्शियन भाषा में, पर्शियन का हिंदी मतलब होगा फारसी भाषा में। यह लेसन जो है, सॉरी ये पोएम जो है वो पर्शियन भाषा में है, लेकिन इसको इंडिया में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्धि मिली है। वेल नोन यानी प्रसिद्धि मिलना, या इंडिया में बहुत प्रसिद्ध हुई है। यह इट इज़ सिंपल स्टोरी, यह स्टोरी जो है बहुत ही सरल है। पोइट हैज़ इन्वेस्टेड इन द विद सबटल इंटरप्रेशन एंड रोमांटिज्म। इसमें जो है थोड़ा सा हल्का हल्का सा रोमांटिक चीज़ों भी मिली हुई है। इंटरप्रिटेशन है ना, समायोजित हुई है इसमें, और सबटल यानी हल्की सी छोटी सूक्ष्म चीज़ों का, सूक्ष्म चीज़ें ली गई है रोमांटिज्म से। द पोएट हैज़ इनकॉर्पोरेटेड द डायलॉग फ्रॉम टू मेक इट ड्रामेटिक्स, और इसको एक ड्रामेटिक बनाने के लिए इसमें कुछ चीज़ों का भी समायोजन किया गया है, जैसे डायलॉग्स वगैरह। सी हैज़ क्राइडेड एन एटमोसफियर ऑफ ओरिएंटल ऑप्लुएंस एंड फिडुअल ग्लोरी टू लैंड इट रोमांटिस यू। इसका जो इसमें जो सी क्रिएटेड एटमॉस्फेयर, इसमें जो वातावरण एकदम बनाया गया है एकदम ओरिएंटल। ओरिएंटल का मतलब क्या होगा? एकदम समृद्धि वाला। इसमें जो है बहुत ही अच्छा समृद्धि वाला एक एटमॉस्फेयर वातावरण बनाया गया है। फ्यूडल ग्लोरी टू लैंड, इस भूमि के लिए। ग्लोरिया ने, ग्लोरी का हिंदी मतलब क्या होगा? ग्लोरी का हिंदी मतलब होगा दोस्तों गौरवान्वित किया है इस धरती को। इट इज द रोमांटिस यू एंड आल्सो इंजेक्टेड सम मेलांकली एंड विटफुलनेस टू गिव इट रेलिकल कलर। इसको जो बहुत ही अच्छी सुसज्जित करने के लिए इंजेक्टेड यानी डालना। इसमें क्या क्या चीज़ें डालेंगे? मेलांकली, मेलांकली यानी कुछ गमगीन चीज़ें या कुछ दुख भरी चीज़ें भी इसमें डाल दी गई हैं। विटफुलनेस टू गिव द लिरिकल कलर के लिए, इसको अच्छी रोमांचित बनाने के लिए। द बेलार्ड डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, इस बेलार्ड्स को 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट पार्ट डील विथ द लग्जरी, पहला भाग जो है ऐशो आराम के साथ डील करता है। इन विच किंग गुलनार ऑफ किंग फिरोज, जो कि किंग फिरोज है वो बहुत ही अच्छे लग्जरी यानी ऐशो आराम के साथ रहते हैं, और जो है बहुत ही अच्छी जो है ज़िंदगी बिताते हैं। एक तरीके से कहा जाए तो एकदम खुशनुमा। वोलॉफ्ड का मतलब क्या होगा दोस्तों? वोलॉफ्ड है ना, एकदम खुश, एकदम बहुत खुशी वाली ज़िंदगी बिता रहे हैं। द पोएट डिस्क्राइब द एवरी वेड द काउंटलेस ट्रीजर,
और इसमें जो ट्रेजर है ना, खजाना, बहुत सारा उनके पास खजाना है, बहुत सारी चीज़ें, काउंटलेस है, बेशुमार बेशुमार खजाना है उनके पास, बहुत सारी चीज़ें रिचली इनलेड, और वो बहुत अच्छी है सो आराम से अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं। और उनकी दीवार जो बनी हुई है वो दीवार भी बहुत अच्छे से बनी हुई है, जैसे कहा जाए तो उनमें बहुत जैसे सुलेमानी पत्थर जो है लगे हुए हैं उसके अंदर, और बहुत ही हरे कलर के जो दीवारें बनी हुई है, मतलब हरे कलर के जो पत्थर हैं वो लगे हुए हैं, और बहुत ही अच्छे से उनका जो घर बना हुआ है। प्रीसियस स्टोन, बहुमूल्य बहुमूल्य जो है पत्थर लगे हुए हैं, लाइक गेट है ना सुलेमानी पत्थर, प्रोफेयर, ऑनेक्सिस एंड जेड, और ऐसी चीज़ें भी बनी हुई है उसके अंदर। वेल ऑफ द क्वींस ब्रीस्ट ऑल एट्रीब्यूट्स ऑफ ग्रेट वेल्थ, और जो रानी है उसके पास भी बहुत सारा धन या दौलत है, और जो अपने आपको बिल्कुल बाहर बिल्कुल नहीं लाती है, बिल्कुल अंदर ही रहती है कमरे में। द क्वीन फाउंड हर ब्यूटी वेल्थ अनरिवील्ड एंड दिस मेड हर लॉन्ग फॉर राइवल, और वह क्वीन गुरलार जो बगावत कर लेती है ना, बगावत पे उतर आती है, किस तरह से कि उसकी कंपेरिजन के अलावा उसकी कंपेरिजन में कोई नहीं दिखता है। वह एक ही ऐसी लोती रानी है जिससे उसको ऐसा लगता है कि उसके कंपेरिजन के लिए कोई नहीं है, मतलब उसका पूरा इतना बड़ा राज है, इतने बड़े नौकर हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसकी कंपेयर की चीज़ उसको नहीं दिखाई देती, वह एक यूनिक है, उसको ऐसा लगता है। सी स्पोक माइंड टू किंग हर हस्बैंड, और ये बात उसके पति को बताती है। द किंग फिरोज लाइक मोस्ट फॉडल लॉर्ड्स, और उसको बता दिए कि फॉडल लॉर्ड्स है ना, तुम इतने बड़े धनी हो या इतने बड़े जमींदार हो, लेकिन अब मैं क्या करूं। वाज इन वैन एंड थॉट ही कुड डू एनीथिंग टू, उनने क्या, मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ भी नहीं कर सक, मतलब तुम क्या कर सकते हो, इतने बड़े धनी हो वो हो, लेकिन क्या हो तुम, कुछ भी नहीं। मेक इट इज एक्सक्यूटली ब्यूटीफुल किन कंटेंट एंड हैप्पी, और वह संतुष्ट नहीं होती है इस चीज़ों से। कंटेंट यानी संतुष्ट होना, और हैप्पी है ना, हैप्पी होना उन्हें कि मेरे उसके अलावा इस इतने बड़े राजवाड़े में, ये इतने बड़े उसके जो भी है उसमें कोई भी उसको ऐसा नहीं लगता कि जो उसकी बराबरी कर सकते, या फिर उसको ऐसा नहीं लगता कि वो जिससे कंपेयर कर सके, तुलना कर सके, वो एकदम यूनिक रहती है। द क्वीन वाज वेन एंड प्राउड ऑफ हर ब्यूटी एंड वेल्थ, लेकिन जो राजा है वो क्या करता है, प्राउड यानी गर्व करना ना, बोलता है कि तुम्हारे पास सारी चीज़ें हैं, बहुत धन है, वेल्थ यानी धन, ब्यूटी यानी सुंदरता है, फिर भी तुम खुश क्यों नहीं हो। एज ए हर हस्बैंड वास ऑफ हिज पावर एंड अथॉरिटी, उसको ऐसा बताता है कि तुम्हारे पास इतनी अथॉरिटी है, सारी चीज़ें, फिर खुश क्यों नहीं हो तुम। बिसाइड द फैसिनेटिंग डिस्क्राइब ऑफ द अप्लुएंस द पॉइंट वेरी स्कूलफुल हिंट्स, अब यहाँ पर जो है इसके अलावा भी फैसिनेटिंग लुभावनी चीज़ें, अब डिस्क्रिप्शन, अब पोएट जो है यहाँ पर उस चीज़ का बहुत ही अच्छे से स्किलफुल से ना कुशलतापूर्वक उस कहानी को आगे बढ़ाता है, और इसमें क्या बताता है वो, द एग्जीक्यूट ब्यूटी ऑफ द क्वीन की जो उत्तम, एक्सक्यूट का मतलब क्या होगा, उत्तम जो ब्यूटी है ना, सुंदरता है, वो होल्ड अवर हस्बैंड हर प्राइड एंड वैनिटी एंड आल्सो द लव द किंग हैड फॉर हिज यंग एंड ब्यूटीफुल क्वीन, उसके हस्बैंड को बहुत ही अच्छी तरीके से लुभाती है उसकी जो सुंदरता है वो। द पावर एंड प्राइड ऑफ द किंग इज आल्सो सबटली हिंटेड, तो यहाँ पर जो है हिंटेड यानी इशारा करता है उसका हस्बैंड किंग फिरोज जो है उनकी तरफ के, बहुत ही अच्छी चीज़, मतलब उनकी जो वाइफ है उनकी वाइफ के लिए कोई भी ऐसी कमी नहीं रही है, सारी चीज़ें उनके पास, वो बहुत सुंदर है, बहुत वेल्थ है, सारी चीज़ें हैं।
पहले पार्ट में तो ये बताया गया है क्वीन गुलनार के बारे में कि क्वीन गुलनार जो है उनके पास सारी चीज़ें हैं, वो सुंदर हैं, और लेकिन फिर भी इन सब चीज़ से वो खुश नहीं है। खुश नहीं होते हुए भी वो उनके हस्बैंड से उनकी जो है निंदा करती है, कहती है कि तुम्हारे पास तो सब कुछ है लेकिन मेरे जैसा कोई दूसरा नहीं है जिससे मैं खुद कंपेयर कर सकूं। पहली चीज में तो ये बताया गया। अब दूसरा क्या है दोस्तों, दूसरा देखते हैं। द सेकंड पार्ट ऑफ द बेलाड डील्स विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पावर एंड अथॉरिटी ऑफ द किंग। अब किंग की पावर और ताकत के बारे में बताया गया है, किंग के पास क्या क्या चीज़ें हैं, कैसी ताकतें हैं, क्या है। इट आल्सो डेमोस्ट्रेट्स, और यह प्रदर्शित भी करती है, डेमोस्ट्रेट यानी प्रदर्शन करना, यह प्रदर्शन भी करती है द लेवियसनेस ऑफ द किंग फॉडल लार्ड्स, जो कि एक फॉडल्स यानी बहुत ही समृद्ध जो किंग है उसकी सारी चीज़ों के बारे में बता दी हुई है, करती भी है। इन ट्राइंग टू फिलफुल हर क्वींस डिज़ाइन फॉर राइवल। और अब क्या करता है, राजा को जब पता लगता है उसकी वाइफ ऐसा चाहती है तो राइवल के लिए, उस विद्रोह के लिए वो खुद भी उतर जाता है और उसकी वाइफ की खुशी के लिए वो बोलता है किंग ऑर्डर्ड हिज चीफली वजीर टू प्रिक्योर यानी उपलब्ध कराना। अब उस बगावत पे किंग फिरोज भी उतर जाते हैं और उनके जो वजीर है वो उनको ऑर्डर देते हैं और बोलते हैं कि ऐसी 7 ब्यूटीज यानी सुंदर महिलाओं को लेकर आना है जो कि मेरी वाइफ उनसे कंपेयर कर सके। रेडियन ऑफ द फ्यूचर एंड लीगल ऑफ मैन, जो कि बहुत ही सुंदर हो और अच्छी हो। हेडमेंट्स मीट फॉर द पर्शियन क्वीन, और वहाँ फारसी की गर्ल्स के लिए जो ये सारी चीज़ें बुलवाता है कि मेरी वाइफ किसी से कंपेयर कर सके और वो खुश हो जाए। And some meat for the Persian king. The king in due course of the time presented galaxy of exquisite beauties, और उसके सामने बहुत ही उत्तम सुंदरताओं को व्यक्त करता है। 7 इन नंबर, मतलब 7 नौकरानियों को बुलाता है। हैंडमेड्स यानी नौकरानियों को बुलाता है, एक तरह से नौकरानी नहीं रहती वो, मतलब सुंदर गर्ल्स रहती हैं, ब्यूटीफुल गर्ल्स रहती हैं जो उनको बुलाता है। टू द क्वीन बट गुलनार रिमार्क्ड unimpressed and her envy was not ruthlessly by the of those। लेकिन फिर भी जब वो 7 सुंदरियों को बुलाते हैं उसके बाद भी क्वीन गुलनार जो है वो असंतुष्ट ही रहती है, वो कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाती, उनको ऐसा लगता ही नहीं कि मैं इनसे कंपेयर कर पाऊँ। unimpressed her envy was roused by of this। सरोजनी नायडू डिस्क्राइब द ब्यूटीज एज ए 7 सॉफ्ट जेम्स, और सरोजनी नायडू ने उन 7 सुंदरियों का डिस्क्रिप्शन एकदम ऐसे जेम्स यानी एक रत्न की तरह गढ़ा है उनको। जेम्स यानी जो रत्न होता है, एक रत्न की तरह बताया गया है। ऑन ए सिल्कन थ्रेड, जैसे कोई एक धागे में पिरोए हो, रेशम के धागे में पिरोए हो, सिल्कन थ्रेड यानी रेशम के धागे में। एंड 7 fair lamps in the loyal tower and the 7 bright petals of beauty's flower। ऐसा लगता है कि वो 7 पखड़ियाँ हो किसी फूल की। बट द क्वींस रिस्पॉन्स वाज अनमिस्टेकेबल, लेकिन जो है क्वीन को फिर भी कुछ पसंद नहीं आता है, उनको उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक लगती है। तो मैं दोस्तों आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा यह वीडियो। लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब।